हेलो फ्रेंड, मैं राकेश कुमार चौधरी सक्सेस पॉइंट में एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं भारत की प्रमुख झील के बारे में बताने जा रहा हूं, जो हर किसी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज मैं ट्रिक के माध्यम से झील के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको हम याद कराऊँगा आप लोगों को। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। दोस्तों, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज है कल तो चैनल आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, इसलिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि झील का मतलब क्या होता है। झील का छोटी सी परिभाषा है, आप समझ जाइएगा। मैं बता दूं, झील कहीं भी छोटी सी क्षेत्र में पानी का जलाशय झील का रूप ले लेता है। मान लेते हैं कहीं भी छोटा सा क्षेत्र है, वहाँ पर पानी जम गया तो उसको हम झील कहते हैं। झील में बाहर से पानी आ भी सकता है और झील से बाहर पानी जा भी सकता है। ठीक, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए हम सबसे पहले जम्मू कश्मीर की झीलें के बारे में पढ़ेंगे। तो जम्मू कश्मीर की झील कौन कौन सी है तो आपको मैं बता दूं, बुलर झील है, बेरीनाग झील है, शेषनाग झील है, अनंतनाग झील है, से लिखा गया है, टाइप करने में गलती हो गई, झील है, नगीना झील है और डल झील है। तो लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे तो इसको मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे याद रखना है इससे। तो देखिए, बुलरा, अगर हम र को हटा करके हम न कर देते क्या चीज़ हो जब बन जाएगा बुलन। तो बुलन के कपड़ा कब पहने जाते हैं तो ठंडों के दिन में बुलन की कपड़ा पहने जाते हैं। तो ठंडा सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ता है दोस्तों तो जम्मू कश्मीर में। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि बुलन के कपड़ा कब पहने जाते हैं ठंडे के समय में। और सबसे ठंडा कहाँ पड़ता है तो जम्मू कश्मीर में। और चलिए, बेरीनाग झील, शेषनाग झील और अनंतनाग झील, नगीना झील, सबके अंत में नाग नाग लगा हुआ है। तब हम इसको वैसे याद करेंगे कि नाग जो है वो बर्फ़ के अंदर दब गए। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। चलिए डल झील की बात कर लेते हैं। डल झील को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ड को हम यहाँ एक पाई पार दें तो डा हो गया। अब एक इस तरह से ई पाई भर के इसको उड़ा दें तो डाली बन गया। डाली कहाँ, डाली पर क्या लगते हैं दोस्तों तो जामुन लगते हैं। तो डाली पर जामुन लगते हैं। तो इस तरह से हम याद करके डाली पर जामुन लग गए तो ज से जामुन, ड से डाली। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। चलिए, नोट एक है कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील जो है वो बुलर झील है। तो आप इसको याद रखिए, एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत की सबसे मीठे पानी की बुलर झील है, तो आप इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट है उड़ीसा की झीलें। देखिए हम ट्रिक कैसे इसको बनाए हैं, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। देखिए चिल्का झील, उड़ीसा में जो है चिल्का झील है। चिल्का चील जो है क्या करता है उड़ता है। चील जो है क्या करता है उड़ता है, यानी कि चील जो है चील उड़ता है, यानी कि जो उड़ीसा में झील है वो चिल्का झील है। ठीक, जो खारे पानी का एक लैगून झील है। लैगून झील का मतलब क्या होता है दोस्तों कि एक समुद्र के पास जल का जलाशय बन गया और जो समुद्र के पानी उस जलाशय में आ भी रहा है और उस जलाशय से बाहर जा भी रहा है। तो इस तरह से हम इस तरह को लैगून मतलब नमकीन जो है झील है। ठीक, आप इसको याद रखिएगा इस तरह से। जो नेक्स्ट है 3 नंबर मणिपुर की झील। जो मणिपुर की, देखिए मणिपुर की जो झील है वो लोकटक झील है। मणिपुर में लोकटक झील है, आप इसको याद रखिए। तो इसको याद करने का ट्रिक कैसे है दोस्तों तो मैं बताता हूँ। एक लड़का है, ये लड़का है तो मनी खा लिया, ये मनी खा लिया तो इसके दांतों से आवाज़ आ रहा है कटक कटक के। इसको दांतों से आवाज़ आ रहा है कैसे कटक कटक के आवाज़ आ रहा है। तो आप इसको याद रख सकते हैं आसानी से कि मणिपुर जो है वो लोटकट झील है। देखिए कटक कटक लास्ट में है लो, इसको छोड़ दीजिए, लेकिन बचता क्या है कटक। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं कि मणिपुर में लोटकट झील है। चलिए नेक्स्ट है आपका राजस्थान की झीलें। जो राजस्थान की झीलें कौन कौन सी झील है तो राजसमंदर झील है, लुनकरसन झील है,
फतेह सागर झील है। तो आप इसको याद करने का ट्रिक देखिए कैसे है, आपको एकदम बहुत आसानी तरीके से याद हो सकता है, एकदम हो जाएगा कन्फर्म, एकदम 100% याद होगा। देखिए राजस्थान की झील कैसे, राज समुद्र झील, सबसे पहले क्या आ जाता है, राज, राज से राजस्थान। चलिए आप इसको याद आसानी से कर लिए, राज से राजस्थान, चलिए इसको याद करिए। लेकिन लूनकरनसा झील, देखिए लू कब लग जाता है, गर्मी के दिनों में लू लगता है। तो सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। फतेह सागर झील, देखिए फतेह सागर झील का ट्रिक क्या है, किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले फतेह होता है, इसके बाद राज, उसका राज मिलता है। सबसे पहले उसको फतेह होता है, उसके बाद उसका राजाभिषेक, राज मिलता है। तो आप इस तरह से इसको याद रखते हैं कि फतेह सागर झील जो है राजस्थान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है 5 नंबर, उत्तराखंड की झीलें। देखिए उत्तराखंड का एकदम सिंपल से ट्रिक है इसका है, जो आपको याद हो जाएगा एकदम आसानी से। देखिए देवताल, जितना भी ताल लग गया अंत में, देखिए देवताल, खुपरा ताल, नैनीताल, सात ताल और राकस ताल, और है माला ताल। तो इसको याद करने का देखिए वीवीआई ट्रिक क्या है कि हम जा रहे हैं झील देखने और मेरे पैकेट में एक ताला है। जैसे मैं झील में उतरा, जैसे याद देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं झील में उतरा मेरे जेब से ताला गिर गया, तो उतरा और ताला गिर गया। तो देखिए इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि देवताल, खुपरा ताल और नैनीताल। तो मैं जैसे ही झील देखने गया, झील में जैसे ही उतरा उसी मेरे जेब से ताला गिर गया। तो आप इस तरह से हम जितना भी लास्ट में ताल लगे हुए वो उत्तराखंड में झील है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र की झील। महाराष्ट्र की झील है लोनार झील है, महाराष्ट्र में लोनार झील, इसका याद रखिएगा, इसको लोनार झील है तो इसको याद रखिएगा। इसका ट्रिक ऐसी है कि महाराष्ट्र में एक लोनार झील है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है 7 नंबर, सिक्किम का झील। सिक्किम की झील है चोलामू झील। देखिए सिक्किम में चोलामू झील है, तो इसको याद करने का ट्रिक कैसे है, तो हम इसको बताते हैं कि एकदम बहुत ही ईजी ट्रिक है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं एकदम सिंपल सी भाषा में। चोलामू, चोला किसको चढ़ाया जाता है, महावीर जी को, महाबजरंगबली को चोला चढ़ाया जाता है। लेकिन हम चोला के साथ केवल चोला ही नहीं चढ़ाते हैं, उसके साथ 1-2 के सिक्के भी चढ़ा देते हैं। हाँ ऐसा होता है ना, हम चोला नहीं, केवल चोला ही नहीं चढ़ा देते हैं, उसके साथ 1-2 सिक्के भी चढ़ा देते हैं। तो आप इस तरह से याद रखिएगा कि महावीर जी को चोला चढ़ाते हैं, उसके साथ 1-2 का सिक्का भी चढ़ा देते हैं, इसलिए सिक्किम की झील हो जो चोलामू झील है। आप इस तरह से ट्रिक से याद रख सकते हैं, बहुत वीवीआई है, आप इस ट्रिक कभी भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट है, देखिए इसको याद रखिएगा, नोट एकदम वीवीआई है, मैं बता दे रहा हूँ कि भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है वो चोलामू झील है। भारत पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है, तो आप आसानी से इसको आंसर दे सकते हैं कि चोलामू झील है। नेक्स्ट है 8 नंबर, तमिलनाडु के झील। देखिए तमिलनाडु के झील कौन सी झील है, तो पुलिकट झील है, तमिलनाडु के पुलिकट झील है। तो इसको देखिए याद करने का ट्रिक कैसे है, तो हम बताने जा रहा हूँ, आप इसको एकदम इजी तरीके से याद कर सकते हैं दोस्तों। देखिए कैसे, एक पुल है, पुल को मैं बीचों बीच काट दिया, देखिए काट दिया बीचों बीच, तो इस पार के व्यक्ति इस पार व्यक्ति से नहीं मिल पाएगी। जब पुल कट गया तो इस पार का व्यक्ति इस पार के व्यक्ति से नहीं मिल पाएगा। तो मिलना का पुल कट गया तो व्यक्ति नहीं मिल पाएंगे, तो इसलिए हम इस तरह से ट्रिक से याद करें, जब पुल कट गया तो व्यक्ति नहीं मिल पाएंगे। तो इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। तमिलनाडु के झील जो है पुलिकट झील है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है केरल के झील। केरल के झील जो है वो वेम्बनाड झील है, केरल में वेम्बनाड झील है। तो आप इसकी याद करने का ट्रिक क्या है दोस्तों, तो बहुत सिंपल सी एकदम ट्रिक है कि आपको एकदम 100% याद होगा एकदम इस ट्रिक से। केरल में जो झील है वो वेम्बनाड झील है, वेम्बनाड। तो हम इसको वेम्बनाड को हम क्या लिख सकते हैं, इसको पूरा छोड़ देते हैं, इतना को पूरा छोड़ देते हैं, इसको हम ऐसे कर दे, इसको नीचे से खींच देते, क्या बन गया, बेम्बू हम किसको बोलते हैं, तो बांस को बेम्बू बोला जाता है। बांस पर हम क्या चढ़ाते हैं दोस्तों, तो करेला चढ़ाते हैं बांस पे। आप देखे होंगे कहीं भी
केरला चढ़ाया जाता है बांस पे, तो केरला, केरला से बन गया केरल। ठीक, अब बैम्बू से बन गया बेम्बनाड। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम टेस्ट लगाते हैं। तब टेस्ट को लगाइए। देखिए, कहता है पहला क्वेश्चन कि भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है। तो आप इसको जानते हैं तो लगा सकते हैं। पहला है बेम्बनाड झील, दूसरा है पुलिकट लैगून, तीसरा है चिल्का लैगून, और जो डी है वो केलोरू लैगून। तो इसका सही आंसर होगा आपका चिल्का। आप पहले पढ़ चुके हैं, इसका सही आंसर होगा चिल्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील कहाँ स्थित है। तो आपको याद होगा चिल्का झील जो है उड़ीसा में स्थित है। जो चिल्का झील जो है उड़ीसा में, जैसे चील उड़ता है तो उस ट्रिक से हम क्या कर सकते हैं कि चिल्का झील जो है उड़ीसा में है। आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है नगीना झील। नगीना झील हम बताए थे कि नगीना बर्फ़ के अंदर दब गया। तो बर्फ़ कहाँ पड़ता है सबसे ज़्यादा ठंडा, तो जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। नगीना झील जो है जम्मू कश्मीर में है। चलिए नेक्स्ट झील है वो है लोकटक झील कहाँ स्थित है। लोकटक झील कहाँ स्थित है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन है डॉग है मणिपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। जो लोटकट झील है, जो एक लड़का था वो मनी खा लिया था, उसके दांत से आवाज़ कैसे आ रहा था, कटक कटक के आ रहा था। तो मनी खा लिया था, उसके दांत से आवाज़ कटक कटक थे। इस ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है लोनार झील। लोनार झील कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, ऑप्शन डी मणिपुर में। तो लोनार झील वो महाराष्ट्र में स्थित है। हम बताए थे लोनार झील जो है महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है बुल्लर झील। बुल्लर झील कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, ऑप्शन डी मणिपुर में। तो आप इसको सही आंसर को टिक करें। बुल्लर झील कहाँ स्थित है। बुलन की कपड़े कब पहने जाते हैं, तो ठंडी के दिनों में बुलन की कपड़े पहने जाते हैं, जम्मू कश्मीर है। ठीक, आप इसको याद रखिए। बुलन के कपड़े कब पहने जाते हैं, तो ठंडी के दिन में। सबसे ठंडी कहाँ पड़ते हैं, तो जम्मू कश्मीर में। तो आप इस ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकटक है मतलब क्या है। लोकटक क्या है। घाटी है, झील है, नदी है या पर्वतमाला है। तो लोकटक क्या है, झील है। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर झील किस राज्य में स्थित है। जो सांभर झील है किस राज्य में, जो खारे पानी की झील है सांभर झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में है जो सांभर झील है, जो खारे पानी की झील है वो राजस्थान में स्थित है। आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चोलामू झील कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 चोलामू झील कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चोलामू झील जो है सिक्किम में। आप इसको इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि महावीर जी को चोला चढ़ाया जाता है, चोला के साथ में 1-2 का सिक्का भी चढ़ा दिया जाता है, इसलिए सिक्का से बन गया सिक्किम और चोला से बड़े है चोलामू झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कहता है राकस ताल झील कहाँ है। तो आप इसको आसानी से याद होगा आपको दोस्तों, जब आप पढ़े होंगे पहले। तो राकस ताल झील कहाँ स्थित है दोस्तों। तो आप बताइए। ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो ताल जितने भी ताल हैं वो कहाँ हैं, सब है उत्तराखंड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए दोस्तों इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल सक्सेस पॉइंट RN पलामू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।